नमस्कार दोस्तों, उत्थान विद रजत यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। हम लोग जो है इस समय ये जो वोकैबुलरी की 10,000 सीरीज़ में सेशन कम से कम 14 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं और 15वां ये सेशन आज है। तो जिन लोगों ने पहले के सेशन नहीं देखे वो जाके सेशन पर ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत क्रूशियल वर्ड चल रहे हैं आप लोगों के लिए। ये अभी आप जब भी कोई भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम लगाएंगे, जिन लोगों ने रेगुलर क्लास ली है जाके अगर वो देख रहे हैं तो उनको पता चल रहा होगा कितना इंपॉर्टेंट वर्ड चल रहा है। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 15 और देखते हैं पहला वर्ड क्या है। एब्रिज। एब्रिज मतलब क्या होता है? कम करना, कॉन्साइज करना। तो एब्रिज को मतलब क्या होता है? एब्रिज, ए ब्रिज, ए ब्रिज, एक ब्रिज। एक जो ब्रिज होता है हमारा वो क्या कर देता है, किसी दूरी को क्या करता है, कम करता है। जैसे मान लिया ये कोई रास्ता है, ये रास्ता है और इस रास्ते पे क्या होता है, मान लिया हम घूम के आ रहे हैं, नदी वगैरह पड़ रही है तो हम घूम के आएंगे। तो घूम के ना के एक ब्रिज अगर बन जाएगा तो क्या होगा, ये ब्रिज जो है रास्ते की दूरी को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो एब्रिज मतलब होता है कम करना। अब दूसरी सबसे इसको मैंने अलग लिखा है, बाद में बताऊंगा, क्योंकि इसका मतलब अपनी कोचिंग का नाम है उत्थान। टशल मतलब अपने परिवार का नाम। टशल मतलब होता है संघर्ष। क्या होता है माय डियर? संघर्ष। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जो आज के वीडियो पे प्यार देने के लिए। और थोड़ा सा टेक्निकली अगर कोई दिक्कत रहती है तो आप लोग उसको थोड़ा इग्नोर करिए और धीरे धीरे उसको दूर किया जाएगा। तो टसल लाइक अ मसल, तो मसल्स जिसके पास होंगी वही तो आदमी संघर्ष करेगा। तो टसल लाइक अ मसल, तो मसल क्या देखना है, आवाज़ में एनर्जी दिख रही है। रीज़न है आपका प्यार। तो आपका प्यार इसी तरह बना रहेगा तो फिर बहुत तगड़े से जो है आपको ट्रिक्स मिलेंगी, और ट्रिक ऐसी कि दिमाग में हिट करेंगी। क्लियर के साथ 2, ओबियस के साथ 2, अपेरेंट के साथ 2, टेस्टिफाई टेस्टिमनी के साथ 2। तो हम लोगों ने क्या किया है, वर्ड तो पढ़ ही रहे, फ्रेजल वर्ब भी पढ़ रहे थे और अब प्रीपोजिशन भी पढ़ने लगे हैं, और प्रयास करेंगे कि 20 मिनट के सेशन में सब कुछ हो जाए। ठीक है ना। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करिए, और सेशन अच्छा लगा करे तो लाइक ज़रूर किया करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड है डिमिनिश। देखिए मिनी आ रहा है, तो अगर किसी वर्ड में मिनी लग जाए, है ना, मिनी लग जाए तो मिनी का मतलब ये होता है कम, तो इसका मतलब भी हो जाएगा कम करना। और एक वर्ड होता है लेशन। हमने बताया था मैम। मैम मतलब मैम क्या मतलब होता है? मैम जो है मिनी जो मैम है हमारी, तो लिखो मैम मतलब होता है मैम। तो जो MAM हमने इससे पहले वर्ड पढ़ा था, जो इसीलिए बोल रहा हूँ कि पिछले सेशन जो देख रहे हैं इतना बेनिफिट होने वाला है कि 15 मिनट में मतलब गागर में सागर भरने वाला काम हो रहा है। कि मैम पढ़ा है, मैम से रिलेट करके लेशन वर्ड आया, LESSN। तो लेशन, लेशन मतलब होता है कम करना। तो लेशन मतलब होता है कम करना। मैम ने क्या कर दिया था, बच्चे को अपंग कर दिया था। ये वर्ड पढ़ चुके हैं। अब देखिए मिनी वर्ड आया, 3 वर्ड आपके रिलेट हुए नहीं हुए। मैंने बोला कि आपको इस सेशन देखने के बाद कोई वर्ड याद ही नहीं करना है। क्यों बोलता हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि आगे कैसे रिवाइज करना है। तो पिछले सेशन सबसे जिन लोगों ने नहीं देखा उसको फिर देखें। बार बार यही बोल रहा हूँ ना, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पीछे इतना इंपॉर्टेंट वर्ड होता चला जाएगा, आगे जाएंगे तो सेशन उतना टफ आप लोगों के लिए होता जाएगा कि वो तो वर्ड याद होंगे ये जो मेन वाले हैं, लेकिन पीछे जैसे मैम। अब मैम की ट्रिक क्या है आप लोगों ने पीछे डिस्कस की क्या है। चाइल्ड मतलब होता है डांटना। क्या होता है हमारे डियर? डांटना, डांटना। तो इसको कैसे याद करें? चाइल्ड मतलब होता है बच्चा। तो जैसे आपके वहाँ छोटा बच्चा रहते हैं तो आप उसको क्या हर समय बात बात पे डांटते नहीं, तो चाइल्ड की ट्रिक है चाइल्ड, तो छोटे बच्चा। चाइल्ड मतलब बच्चा, छोटा बच्चा। तो छोटे बच्चे को आप क्या करते हैं? रिब्यूक करते हैं, डांटना। नेक्स्ट वर्ड है फेरेट। फेरेट मतलब होता है भगाना। अब भैया एक चीज़ आप ये बताओ, फेरेट में जो रिलेट कैसे करेंगे? फेरेट, फेर 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 फेरेर, फेरेर आ रहा है। फेरारी, अगर किसी के पास जस्ट इमेजिन करिए फेरारी गाड़ी हो तो क्या वो 10 की स्पीड से चलेगा? नहीं ना, वो चलेगा कैसे? बिल्कुल हवा में चलेगा, मतलब खूब तेज भगाएगा। तो फेरेट, फेरेट मतलब होता है भगाना। तो फरारी को खूब तेज भगाते हैं। सेंसर मतलब होता है आलोचना, क्रिटिसाइज। सिलेंडर हमने 3 वर्ड पढ़े हैं। क्रिटिसाइज, कृति का साइज छोटा था, क्रिटिसाइज सिलेंडर जो था, सिलेंडर का रेट बढ़ जाने के कारण हम लोगों ने आलोचना की थी। और यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड आ गया सेंसर। तो ये सेंसर, अब सेंसर की ट्रिक क्या है? आलोचना इसका मतलब हो जाएगा, क्रिटिसाइज और सिलेंडर इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। और सेंसर, तो सेंसर बोर्ड की क्या होती है? आलोचना होती। क्योंकि हम लोग क्या देख रहे हैं आजकल, ऐसी मूवीज़ पारित हो रही हैं या जो भी पास हो जा रही हैं जिनका कंटेंट बहुत ही गंदा टाइप का, जो समाज में क्या कर रहे हैं? डिफाइल कर रहे हैं। अब देखिए हमने डिफाइल वर्ड पढ़ा था, मतलब समाज को गंदा कर रहे हैं, भ्रष्ट कर रहे हैं। ठीक है ना।
तो सेंसर बोर्ड, अब इसी तरह जैसे अब हम आगे हिंदी वर्ड नहीं बोलेंगे, आप चीज़ों को समझिएगा। तो सेंसर बोर्ड मतलब हो जाए, सेंसर बोर्ड की आलोचना होती है जॉन्टी। जॉन्टी मतलब होता है फुर्तीला, एजाइल, एगॉग। तो इसका जॉन्टी रोड, अब कोई भी प्लेयर भैया ये है, कोई प्लेयर जो होता है वो कैसा होता है, फुर्तीला होता है, ओबियसली बात है, ओबियस के साथ टू लगता है। अब देखिए आपका प्रीपोजिशन भी तैयार हो रहा है, क्लियर, ओबियस, टेस्टिफाई, टेस्टिमनी के साथ टू। अब लिखना भी नहीं है, जो लोग लिख रहे हैं ठीक है, और जिन लोगों को अगर ये नोट्स भी प्रॉपर चाहिए तो आप लोगों को अभी टेलीग्राम, कुछ दिन में टेलीग्राम चैनल बना देंगे, तो उस पर जो है हैंड रिटन नोट्स भी उस पर जो है PDF टाइम में सेंड कर दिया करेंगे। तो रिवाइज कर लेते हैं कहो तो, ठीक है। तो पहला वर्ड है ए ब्रिज। एक ब्रिज रास्ते की दूरी को क्या कर देता है, कम कर देता है। टसल लाइक अ मसल, तो जिसकी मसल्स बढ़िया मजबूत होगी वही तो संघर्ष करेगा। डिमिनिश, मिनी मतलब होता है कम करना। चाइल्ड, छोटे बच्चे को हम बात बात पे डांटते रहते हैं। फेरेट, फेरेट लाइक अ फरारी, तो फरारी को हम क्या करते हैं, फरारी को होते भगाते हैं। और नेक्स्ट वर्ड है सेंसर। तो सेंसर बोर्ड की हम क्या करते हैं, आलोचना करते हैं। जॉन्टी रोड प्लेयर कैसा है, बढ़िया है, फुर्तीला है। नेक्स्ट वर्ड पे डिस्कस करते हैं। एक टॉप 200 की सीरीज है जिसमें ये वर्ड है, नकली के वर्ड हैं कितने, फेक फोनी, एपोकाइफल, आर्टिफैक्ट, स्पूरियस, काउंटरफिट, ये सारे उसके सिनोनिम। इन सारे वर्ड्स का मतलब होता है नकली। पहला वर्ड है फोनी। अब देखिए इसमें जब वो पढ़ाएंगे सीरीज तो आपको समझ, तो फोन, देखिए छोटे बच्चे को क्या कह दिया जाता है, नकली फ़ोन दिया जाता है ना, तो फोनी, फेक, फेक इसका सिनोनिम से, तो फेक उनको कैसा दिया जाता है, वो जो फ़ोन होता है वो फेक फ़ोन देता है, फेक फ़ोन देता है। तो इसमें आ रहा है राइफल। तो हम लोगों ने धमाल मूवी देखी है, तो उसमें क्या करता है वो रितेश देशमुख, वो नकली राइफल पीछे बना के जो है उसके बंदूक लगाता है, कौन सा वो कॉमेडियन है, तो उसको मतलब क्या करता है, कौन सी राइफल कैसा लगाता है, साबुन की राइफल लगा के, याद होगा जिन लोगों ने मूवी देखी है। तो राइफल वो कैसी बनाता है, फेक, फोनी, एपोकाइफल, आर्टिफैक्ट, स्पूरियस, काउंटरफिट, काइफल, राइफल। तो राइफल जो होती है वो हमारी कैसी होती है, नकली होती है। प्लंडर मतलब होता है लूट, प्लंडर। अब देखिए इसमें पुल अंदर, तो पहले जो पुराने ज़माने में हम लोगों ने सुना होगा कि जो पुल के अंदर डाकू लोग होते हैं, हमने एक वर्ड पढ़ा था पिलेज। पिलेज मतलब होता है विलेज, तो विलेज में लूट का माल। अब देखिए मैंने बोला ना, पिछले इतने सेशन रिलेट करेंगे, इतना सेशन आपका रिपीट होगा जिसका कोई हिसाब नहीं। तो जो पिलेज मतलब होता है लूट का माल, और प्लंडर मतलब होता है लूट, है ना। तो पुल के अंदर, तो पुल के अंदर क्या हो रही थी, पुल के अंदर मतलब जो हो जाएगा लूट। तो पुल के अंदर डाकू लोग, रॉबर लोग बैठे रहते थे, और अंदर वहीं पे जो है जो निकलने वाले जो नाव से यात्री होते थे उनको लूट लेते थे। तो ट्रिक क्या है, पुल के अंदर कौन लूट लेता था, डाकू। जॉन्टी, सॉरी रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। तो जॉन्टी रोड फुर्तीला प्लेयर है। आंसू, अगर भाई ये बताओ किसी की, आंसू मतलब होता है शांत करना, आंसू मतलब होता है शांत करना, शांत करना। आंसू, अगर किसी की आंखों में आंसू आ जाएंगे तो आप अगर हम्बल, विनम्र व्यक्ति होंगे, मॉडेस्ट होंगे, हमने पढ़ा है मॉडेस्ट, मॉडेस्ट, तो मॉडेस्ट, तो आंसू अगर किसी की आंखों में आ जाएंगे तो आप क्या करेंगे, उसे शांत करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है प्रोक्रेस्टिनेट, मतलब होता है टाल मटोल करना, प्रोक्रेस्टिनेट मतलब होता है टाल मटोल करना। नेक्स्ट वर्ड है फ्लोरिट, मतलब होता है चमकाना, चमकाना, है ना। तो आप इसको कैसे याद करेंगे, फ्लोर। तो अगर जैसे आप लोग देखें नया नया घर बनवाते हैं तो कोई भी फ्लोर बनवाते हैं तो उसमें ज़बरदस्त फ्लोर पर जो फर्श लगती है वो कैसी लगती है, चमकीली, बड़े चमकदार लगवाते हैं, नहीं लगवाते हैं कि आप लोगों का क्या जो भौकाल है वो बहुत तगड़ा बने। तो फ्लोर को हम क्या करते हैं, चमकाना, तो चमकाना हो जाएगा। सर्विलिटी मतलब होता है साइकोफेंट, मतलब चापलूसी, देख लीजिए चापलूसी, चापलूसी। तो इसको कैसे याद करेंगे, सर्व, 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 या सर, सर, जो हर समय सर सर करता रहे वो कैसा होगा, चापलूस होगा। या सर्व आ रहा है, सर्वेंट, तो सर्वेंट आप जानते हैं SERVENT, तो सर्वेंट, तो सर्वेंट मालिक की क्या करते हैं, चापलूसी करते हैं ताकि उनकी सैलरी बढ़ जाए जो भी। तो सर्वेंट लोग कैसे होते हैं, चापलूस। विवासियस मतलब होता है क्या, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होना, है ना। तो विवासियस मतलब क्या हो जाएगा, एक्साइटेड होना। तो विवासियस या फुर्तीला भी कह सकते हैं, ठीक है ना, तो फुर्तीला भी कह सकते हैं। चलो रिवाइज कर ले एक बार फटाफट। तो फ़ोन कैसा हम छोटे बच्चों को देते हैं, जिसको हम डांटे थे, मतलब चाइल्ड मतलब होता है डांटना, और फ़ोन हम उसको कैसे देते हैं, नकली। देखिए इसी से रिलेट किए हैं। और नेक्स्ट वर्ड है राइफल। राइफल कैसी होती है, नकली राइफल हम लेते हैं। पुल के अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि लूटपाट करते हैं डाकू लोग। और जॉन्टी रोड प्लेयर कैसे हैं, फुर्तीला हैं। आंसू अगर हम किसी की आंखों में देख लेते हैं तो शांत करा देते हैं। प्रोक्रेस्टिनेट मतलब होता है टाल मटोल करना,
ठीक। नेक्स्ट वर्ड है फ्लोरिड। फ्लोर को क्या करते हैं हम, चमकाते हैं। और सर्विल्ट, सर जो करते हैं तो चपलूसी करते हैं। और विवाह करने के लिए आप बहुत एक्साइटेड रहते हैं, फुर्तीला। अरे विवाह, अगर किसी का विवाह हो रहा होता तो जॉन्टी प्लेयर जैसा वो कूद कूद के जो है काम करता है, करता नहीं करता भाई। तो अब देखते हैं उसका फ्रेजल वर्ब देख लेते हैं और इसको मिटा देते हैं। अच्छा, एक वर्ड की ट्रिक छूट गई ना। प्रोक्रेस्टिनेट मतलब होता है टाल मटोल, टाल मटोल। तो इसमें आ रहा है रोकड़ा, रोकड़ा। अब जो एक अब आप सुने होंगे रोकड़ा, एक वर्ड अभी देखो हमने मिटा दिया है। कोचिंग का नाम अपने क्या था नाम, एक मिनट, एलिवेशन, इसको जरूर डिस्कस कर दें। एलिवेशन, एलिवेशन मतलब क्या होता है, उत्थान। क्या होता है, उत्थान। अपनी फैमिली का नाम है उत्थान। तो ये तो वर्ड ऐसे ही बिना ट्रिक के याद होनी चाहिए, लेकिन ट्रिक बता दे रहा हूं। इसमें कैसे याद करेंगे, अले वाह, इसकी ट्रिक है अले वाह, अले वाह, अरे वाह। आपने सुना होगा अरे वाह। तो किसी आदमी की वाहवाही कब होती है, जब वो अपनी लाइफ में उन्नति करता है, उत्थान करता है, तो उसका मतलब हो जाएगा अले वाह। अले वाह आप लोगों की कब होती है, जब वो अपनी लाइफ में उत्थान करता है, प्रगति करता है। याद हो गई। तो ये वर्ड तो हमेशा अपने दिमाग में है, क्योंकि आप जो इस फैमिली के मेंबर हैं उनको ये वर्ड तो बिल्कुल दिमाग में छपा होना चाहिए, एलिवेशन। और हमने पहला सेशन लिया था तो उस सेशन में भी ये वर्ड का डिस्कस किए थे, जिन लोगों ने ध्यान से सुना होगा। ठीक। तो रोकड़ा वाली ट्रिक क्या है, रोकड़ा अगर किसी को देना पड़ता है प्रोक्रेस्टिनेट में रोकड़ा, तो रोकड़ा देने में लोग क्या करते हैं, उधार ले लेते हैं, लेकिन क्या करते हैं, टालमटोल करने लगते हैं। ठीक। अब देख लेते हैं फ्रेजल वर्ब, फटाफट फ्रेजल वर्ब देख लेते हैं। और फिर आपका पीवी, पीवी का मतलब शॉर्ट फॉर्म समझ लें फ्रेजल वर्ब। वर्ब प्लस प्रीपोजिशन का जो कॉम्बिनेशन होता है वो कहलाता है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब से 5 चीज़ें हैंडल होनी है, और जो मेंस के एग्जाम लिखते हैं उसमें कम से कम फ्रेजल वर्ब का 20 से 25 नंबर का गेम केवल फ्रेजल वर्ब का होता है। 25 या 30 प्लस भी कह सकते हैं 200 नंबर के एग्जाम में। ठीक। पहला वर्ड है आपका ब्रश ए साइड, ब्रश ए साइड। अरे भैया देखो लेक्चर टाइम क्या हुआ, कितने देर का हो गया, उसी से 12 मिनट। ठीक। आप लोग कमेंट करके बताइए लेक्चर ज़्यादा लंबा तो नहीं हो जा रहा है। 12 मिनट। लॉकआउट। अब देखिए, ब्रश असाइड मतलब होता है क्या, इग्नोर करना। ब्रश असाइड मतलब होता है इग्नोर करना। क्या होता है, इग्नोर, अनदेखा करना। अब ब्रश असाइड, अब भैया ये बताओ, अगर एक साइड में ब्रश कर रहे हो दूसरी साइड में नहीं करोगे तो क्या होगा, एक साइड को इग्नोर कर रहे हो, एक साइड में ब्रश कर रहे हो, अनदेखा ही तो कर रहे हो। ब्रश दोनों साइड में किया जाता है। अब ये मान लिया दांत है, और इस साइड में कर रहे हो इस साइड में नहीं कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो एक साइड को, तो इस साइड के दांत खराब हो जाएंगे। तो ब्रश अ साइड, ब्रश एक साइड में करना और दूसरे साइड में ना करना, मतलब एक साइड को इग्नोर करना। नेक्स्ट वर्ड है ब्रेक इनटू, मतलब होता है सेंधमारी करना। क्या करना, सेंधमारी करना। और ये ब्रेक मतलब होता है तोड़ना। इनटू मतलब मैंने कहा है कि जब भी कहीं, इनटू कब लगता है, जब भी बाहर से अंदर प्रवेश कर रहे होते हैं या कहीं भी मीडियम चेंज होता है, मतलब वहाँ का एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा था। जैसे मान लिया ये दीवार है और दीवार के बाहर एटमॉस्फेयर अलग है और गतिक मोशन भी शो करता है, इनटू मोशन शो करता है। इसके अंदर प्रवेश करेंगे कब, इस दीवार के अंदर बहुत सारा खजाना रखा है, मतलब यहाँ पे बहुत सारा खजाना और दीवार है, और इस दीवार को आप तोड़ के अंदर जाओगे तो ये सेंधमारी कहलाती है। तो ब्रेक मतलब तोड़ना, इनटू मतलब जब तोड़ के ही अंदर जाओगे ना, यहां से अंदर प्रवेश कर रहे हो, तो ब्रेक इनटू मतलब होता है सेंधमारी करना। लुक आउट मतलब होता है क्या, सावधानी। अब हमने कल पहला ही वर्ड पढ़ा था, कौन सा, सावधानी का, ये फ्रेजल वर्ब है। और कल हमने सरकम एक्सपेक्ट, सर के आते ही, सर के क्लास में आते ही उनके रेस्पेक्ट में क्या, सावधानी बरतते हैं कि कहीं सर नाराज ना हो जाएं। एनॉयड एट होता है किसी व्यक्ति से अगर नाराज होते हैं तो उसके साथ प्रीपोजिशन एट आती है, व्यक्ति के साथ एट लगेगा।
एनॉयड विद होता है, एनॉयड एंग्री विद। चलो इसको प्रीपोजिशन में डिस्कस करेंगे अच्छे से। लुक आउट मतलब होता है, लुक मतलब देखना, आउट मतलब बाहर। तो आप किसी चीज़ को बाहर ध्यान से देखते हो, मतलब सावधानी बरत रहे हो ना। लुक मतलब देखना, आउट मतलब बाहर। तो आप बाहर किसी चीज़ को देख रहे हो कि कोई गतिविधि आपके मकान पर या कोई कैमरे के द्वारा आप देख रहे हो कि सावधानी बरत रहे हो कि वहाँ पे कोई घटना ना घटित हो जाए, तो सावधानी करना। अब कल हमने, अगर जिन लोगों ने कल वाला सेशन देखा होगा तो उनको पता है कि सरकमस्पेक्ट सावधानी, अब उसको याद हो गया, नहीं याद होगा। अब ये एक वर्ड है कम एक्रॉस, रन एक्रॉस, मीट बाई चांस। देखिए कितना फ्रेजल वर्ब में सिनोनिम्स आप सीख रहे हो। रन एक्रॉस, मीट बाई चांस, और कम एक्रॉस, कम एक्रॉस, रन एक्रॉस। इसका मतलब हो जाता है रन एक्रॉस। क्या हो जाएगा? रन एक्रॉस। अब इसकी ट्रिक क्या है? कम मतलब आना। अब भैया मान लिया आप इधर से आ रहे हो और आपका दोस्त इधर से आ रहा है, उसको इंटेंसली पता नहीं कि आप उधर से आ रहे हो। एक्रॉस, क्रॉस करोगे आप, इसको क्रॉस करोगे, ये आपको लेकिन आपका और इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक जरूर होगा, मतलब अचानक मिल जाते हो। आप इस रोड से आप उधर से आ रहे हो, फिर मैं उधर से आ रहा हूँ, तो क्या मिलेंगे तो है ना किसी पॉइंट पे। तो रन एक्रॉस या कम एक्रॉस मतलब होता है रन एक्रॉस, मतलब मीट बाई चांस, मतलब अचानक मिलना। पुट असाइड मतलब होता है सेविंग फॉर फ्यूचर, सेविंग फॉर फ्यूचर मतलब भविष्य के लिए बचा कर रखना। और एक सेट असाइड मतलब भी होता है, अब ध्यान से सुनिएगा, सब कुछ लिखना नहीं जा सकता क्योंकि वर्ड समय कम रहता है, चीज़ें ज़्यादा डिस्कस हो जाती हैं, और जितना लिख रहा हूँ इतना दिमाग में छप जाना चाहिए। सेट असाइड मतलब होता है क्या? मतलब सेविंग फॉर फ्यूचर। और सीजीएल के पिछले जो वर्ष के जो एग्जाम प्रीवियस ईयर में हुए हैं उसमें सेट असाइड का दो मतलब हो दे दिया है। एक तो मतलब पहले हम लोग पढ़ते थे सेविंग फॉर फ्यूचर, भविष्य के लिए बचा के रखना कुछ धन, और दूसरा मतलब रद्द करना, किसी प्लान वगैरह करो, ठीक है ना। तो समझ गए, दोनों मतलब समझ गए। वो फ्रेजर वो आती रहेंगी तो डिस्कस करेंगे, वर्ड आ गया तो बता दिए। अब देख लेते हैं, आपका रिवीजन कर लेते हैं और देख भी लेते हैं साथ साथ में। इसके बाद प्रीपोजिशन देख लेते हैं कुछ। ब्रश एक साइड में करोगे, दूसरे साइड में नहीं करोगे, इग्नोर कर रहे हो, ठीक है बाबू। ब्रेक करते हो इनटू, अगर दीवार को तोड़ के इनटू कर जाते हो गतिक मोशन में, मोशन शो करता है इनटू, तो उसका मतलब होता है सेंधमारी। लुक आउट, लुक मतलब ध्यान देना, लुक मतलब देखना, आउट मतलब बाहर। अगर आप बाहर देख रहे हो इसका मतलब कुछ गतिविधि को देख रहे हो, सावधानी बरत रहे हो कि आपके वहाँ कोई भी गतिविधि अगर हो जाती है तो आप सावधानी बरतते हो, मतलब सरकमस्पेक्ट करते हो भाई। नेक्स्ट वर्ड है कम अक्रॉस, मीट बाई चांस, रन अक्रॉस, मीट बाई चांस, और कम अक्रॉस मतलब अचानक मिलना। पुट एक साइड, एक साइड में पैसा बचा के रखना, ठीक है भाई। अब हम किस पे आते हैं? प्रीपोजिशन वाली सीरीज पे। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब बाद में। पहले पोजीशन, किसी के पहले पोजीशन, पोजीशन। अब पहले हमने कल कुछ वर्ड पढ़े थे, उसको जरा रिवाइज कर लेते। ईड के साथ टू, वेक्स के साथ, अब देखिए वर्स्ट, दक्ष, दक्ष के साथ हमने इन पढ़ा था, किसी चीज में दक्ष होते हैं। ईल्ड मतलब समर्पण, है ना। जील मतलब उत्साहित, किसी चीज के लिए उत्साहित होते हैं। अभी हमने वर्ड पढ़ा विवासियस, तो विवाह के लिए क्या थे? उत्साहित थे, तो इसका मतलब हो जाएगा जील मतलब होता है उत्साहित, तो जील के साथ फार लगेगा। वेक्स्ट के साथ एट लगता है, किसी चीज से नाराज या परेशान, चीज के लिए एट लगेगा, तो वेस्ट के साथ एट लगता है। अब हमने कल वर्ड सबसे पहले ही बोला था कि टेक्निकल इशू होगा तो उसके लिए सॉरी, तो सॉरी के साथ हमने फॉर लगाया था। और आज हम पहला वर्ड पढ़ रहे हैं अपोलॉजी, अपोलॉजी और सॉरी, सॉरी इन दोनों वर्ड्स के साथ फॉर लगता है प्रीपोजिशन। रट्टा मार के रखिएगा, रट्टा नहीं मारने पड़ेगा, मैं इतनी बार बोल ही दूंगा। नेक्स्ट वर्ड है एनॉयड। अब देखिए ना, यही वर्ड आया था, अभी गलती से निकल गया था एट, इतना वर्ड दिमाग में भरा है कि एनॉयड प्लस विद, ये पर्सन के लिए होता है। जब कभी भी पर्सन की बात आएगी तो विद, क्योंकि विद जब लगेगा तो पर्सन की बात आएगी। एनॉयड मतलब होता है, हिंदी लिख लीजिए भैया, थोड़ा जल्दी भी हो जाए। तो एनॉयड मतलब होता है नाराज, किसी व्यक्ति के साथ नाराज होते हैं तो एनॉयड के साथ विद लगता है। तीसरा आपका वर्ड है अप्लाई, अप्लाई, और चौथा आपका वर्ड है आस्क। ये हमने फ्रेजल वर्ब पीछे डिस्कस कर लिए, जिन लोगों ने सुना होगा उन लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा। एसिडुअस, ठीक। अब अप्लाई के साथ टू लगेगा, इसके साथ आस्क के साथ फार लगा ही है, और एसिडुअस मेहनती इन होता है ना। अब देख लीजिए इसको फटाफट।
अपोलॉजी और सॉरी, किसी चीज़ के लिए हम उसको क्षमा मांगते हैं ना, तो इसके साथ फॉर लग जाएगा। एनॉय, नाराज होते हैं, नाराज मतलब विद, किसी के साथ अगर नाराज होंगे तो विद लगेगा। अप्लाई के साथ टू लगता है, मतलब आवेदन करना, ठीक। आस्क मतलब होता है डिमांड, आस्क फॉर फ्रेजल वर्ब हमने पढ़ा, देखो फ्रेजल वर्ब से आपकी प्रीपोजिशन, फिक्स प्रीपोजिशन भी पता चल जाएंगी। एसिडुअस मतलब होता है मेहनती, एसिडुअस मतलब होता है मेहनती, तो किसी चीज़ में मेहनती होता है या किसी चीज़ में, हाँ इन्हीं लगेगा। तो एसिडुअस मतलब होता है मेहनती, अस्सी और दोस्त मेहनती, ठीक है ना दोस्तों। तो सभी लोग ये जब यार जो अगर आप लोगों को अगर सेशन पसंद आ रहा है तो उसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मोटिवेशन इसी तरह जैसे आज के सेशन पे इतना ज़्यादा प्यार दिए हो तो बहुत अच्छा लग रहा है। और देखो सेशन, जिन लोगों ने सेशन पीछे नहीं देखा है वो लोग सेशन ज़रूर देखें, क्योंकि इससे कितना वर्ड, अगर आप जिन लोगों ने रेगुलर सेशन देख रहे हैं उन लोगों को पता चलेगा कि कितना वर्ड मैं बोल दे रहा हूँ। एक 15 मिनट की क्लास में कम से कम 50 से 60 वर्ड डिस्कस कर रहा हूँ, जो कि इम्पॉसिबल है। आप जीवन में कभी, जिन लोगों ने पहले बार देख रहे होंगे, एक 15 मिनट 20 मिनट की क्लास में आप 50-60 वर्ड छोड़िए, 10 वर्ड भी याद करते होंगे तो याद नहीं हो पाता होगा। और हम लोग तो डायरेक्ट 30 से 35 वर्ड डिस्कस कर रहे हैं और 20 से 25 वर्ड आपका रिवाइज भी करा दे रहे हैं। तो ठीक है ना, शेयर करो, सपोर्ट करो, खूब इसी तरह प्यार देते रहो। और ठीक है फिर, धन्यवाद।